आज की पीढ़ी और आगे की पीढ़ियों को जब इस इतिहास के इस दौर जहाँ पे इतना ज़्यादा नफ़रत, इतनी ज़्यादा हिंसा रही, उसको समझने में और एंड टू कम टू टर्म्स विद इट एंड टू गो बियॉन्ड इट, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ। चौथा, जो हेट क्राइम्स हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले, द स्केल, मतलब हम, आई थिंक आई हैव डन मोर देन 100 journeys to the homes of people who have suffered from lynching and hate crimes. कई चीज़ें उम्र भर याद रखेंगी। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कई फैमिलीज़ ये कहते हैं कि अरे काश बस गोली मार देते, काश बस छुरा मार देते, इतना टॉर्चर करके क्यों मारा, वाई डिड दे, उनकी आँखों को निकाल के उनको इतना, some hate has got released in our society. आप बंगाल में जश्न की बात सुन रहे हैं, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं उसी रात से they knew exactly what this election was about. मुस्लिम लोगों के जो ठेले हैं उसमें the kinds of attacks that happened spontaneously. This was, and people are doing elections, this, what was going on, what was the thinking, why are people angry with TMC? Maybe they're angry with TMC, maybe they're not. But this was not an election. And why are we analyzing, what we should be analyzing is how could, मतलब stolen elections की बात तो होती थी, ये तो डकैती है election की, ये खुल के daylight डकैती है, और हम बस देख रहे हैं और वाहवाही, और उस इलेक्शन के पीछे अगर बस एक सरकार आ रही है, एक सरकार जा रही है, इफ़ इट वाज जस्ट दिस इट वुड बी बैड इनफ। बट इस नफ़रत को और आगे इस गंभीरता से आगे बढ़ाने का जो मैंडेट ये इलेक्शंस दे रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछले 4 दिन उड़ीसा में था। आई एम कम्प्लीटली, मतलब ये चोट वहाँ लगी, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट, आई मीन दैट्स नॉट एनीथिंग टू डू विद व्हाट आई सॉ देयर। उड़ीसा में हम लोग गांव लगभग 10 ज़िलों में हम गए, एंड समथिंग हैज़ गॉट अनलीश्ड देयर जो हम रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। गांव में अब क्रिश्चियन होना इतना बड़ा अपराध है, एंड इट कैन नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली। मतलब आप एक गांव में होता है, एक गांव, विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज, आदिवासी गाँव में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर आप और लोग अपने छोटे छोटे घरों में मिल के एक छोटा सा चैपल बनाएं, उस पर अटैक करना, प्रीस्ट को, जो पास्टर्स को जेल में डालना, दिस इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। नेक्स्ट ये होता है कि हम उनको, एक गांव बैठती है और कहती है कि सोशल बॉयकॉट, 25,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ फ़ाइन अगर आप किसी क्रिश्चियन के साथ व्यापार करते हैं, उनको अपने किसी काम पे लगाते हैं, आप उनके साथ किसी तरह की बातचीत भी करें। दैट इज़ द नेक्स्ट। थर्ड इज़ के उनको गांव निकाला, एंड आई वाज सीइंग, आई मीन एक जगह, मतलब ये याद है, द मैन वॉज कम्प्लीटली डिसेबल्ड, वो बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, उनकी बीवी, वो शी वॉज ब्लाइंड, और दोनों को उन्होंने गांव से निकाला है। अकेले वो जंगल के बीच में हैं, और वो रो के, जो पत्नी कह रही थी कि हमारा प्रार्थना करिए कोई सांप आपके हमें नहीं काट जाए, कोई जानवर हमें नहीं खा जाए। और हम लोग सब खड़े होके हमने एक प्रार्थना की, बेचारा वही, दैट वाज द ओनली सॉलेस वी कुड गिव। एंड फोर्थली ऑफ कोर्स बेरियल्स पे वो लाश को दफनाने नहीं दे रहे हैं अगर आप क्रिश्चियन हैं, और 3 दिन लोग बता रहे हैं आपके माँ की लाश सड़ रही है और आपके गांव के लोग उसको दफनाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये बहुत संगठित प्रयास है नफ़रत का। इसको समझना, अपने अपने तरीके से समझना, इसको लोगों के सामने रखना,
And the most frightening part of the whole story was the role of the police. वो कहते थे कि पुलिस जब मारपीट हो जाती पहुंचते थे और क्राइम अगेंस्ट द क्रिश्चियंस कि आप तो अपराधी हैं, बाकी भीड़ तो हो ही जाती है, एंड देन दे सिट देम डाउन एंड से कि चलो आपके केस को हम लोगों के हम वापस ले लेंगे, बस क्रिश्चियन धर्म छोड़ दीजिए. And about 60% of the people who have been affected so far have given up their faith. This is not the India that हमारे जो फाउंडिंग फादर्स और मदर्स थे उन्होंने इस हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी. 60% लोगों ने इन 2 सालों में पुलिस के शय पे अपना धर्म छोड़ा है. ये है नफ़रत का अंजाम. देश के सभी डेमोक्रेसीज़ ये स्वीकार करते हैं कि हेट क्राइम का डॉक्यूमेंटेशन, you cannot rely on the state to accurately document hate crimes. It has to be done by citizen groups. And in many countries, actually, the government exchequer supports independent civil society groups to record hate crimes. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक ड्यूटी है जो आप लोग निभा रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. कारवाने मोहब्बत जिससे मैं जुड़ा हूँ, हम लोग भी एक हेट क्राइम ट्रैकर बनाने की कोशिश में पिछले 3-1 साल से कर रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट रेडी. इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क और हम लोग भी अपना हेट क्राइम ट्रैकर रखेंगे. मैं सही मानता हूँ कि 2, 3, 4 ग्रुप्स अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन करें और अपने तरीके से आंकड़े और हालात देश के सामने रखें. तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये इम्पोर्टेंट, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट. लेकिन मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ. मैं अमेरिका में एक स्लेवरी म्यूज़ियम मॉन्टगोमरी में बना जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंचिंग्स होते थे. उस स्लेवरी म्यूज़ियम में मैं जब गया और हमेशा याद रह कई जगहों में जहाँ लिंचिंग की डिटेल्स लोगों के पास है नहीं, बस इतना मालूम है कि फ़लाँ जगह इस पेड़ पे फ़लाँ व्यक्ति के नाम व्यक्ति था जिसका लिंचिंग हुआ. व्हाट दे हैव डन इज़ कि उस पेड़ के नीचे जो मिट्टी है उसको एक कांच के उसमें रख के उसका नाम लिखा है और वो लाइन में रखे हैं. एंड आई फाउंड African American young people sitting in the benches in front of those bowls और फूट के रो रहे थे. और मैं समझता हूँ दिस ड्यूटी, क्योंकि जो इस तरह की पीड़ा से गुज़रते हैं उनका हीलिंग मतलब की शुरुआत तब हो सकती है जब हम स्वीकार करते हैं कि ये हुआ. And that is why we have truth commissions. Truth commission doesn't do anything more except than saying yes, ये आपके साथ हुआ है. And I feel therefore this duty to ये hate crime tracker एक